स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाले श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग शैल पर्वत पर बना हुआ है। इसे साउथ इंडिया का कैलाश भी कहा जाता है। ये मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती की दोनों की ही दिव्य ज्योतियां मौजूद हैं। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है, इस वजह से यहाँ का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का परिसर बहुत बड़ा है, जो कि करीब करीब 2 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। ये मंदिर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की 8 उंगली के बराबर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर है बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 2000 साल पहले बनवाया गया था और तो और देश के बड़े बड़े राजाओं ने इस मंदिर को बनवाने के लिए अपना अपना सहयोग या फिर दान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी राजाओं ने मिलकर बनवाया था। कहा जाता है कि 14th सेंचुरी में प्रियलम रेड्डी ने पाताल गंगा से लेकर मेन मंदिर तक सीढ़ियां बनवाई थी। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर में गोपुरम और मुख्य मंडप को बनवाया था। 15th सेंचुरी में राजा कृष्ण देव राय ने मंदिर में मौजूद राज गोपुरम और सुंदर मंडप का निर्माण भी कराया था। 1666 में महाराजा छत्रपति शिवाजी ने मंदिर में गोपुरम बनवाया था, जिसे शिवाजी गोपुरम भी कहा जाता है। तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर पिलग्रिम्स यानी कि धर्मशाला भी बनवाई थी, जहां पर भक्त आकर ठहर पाएं या फिर विश्राम कर सकें। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीर मद्देश्वर और ब्रह्म मंदिर भी बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर का शिखर है वो सोने का बना हुआ है। इस मंदिर का जो गर्भगृह है वो बहुत छोटा सा है, इस कारणवश एक साथ अनेक भक्त नहीं जा सकते। इस ज्योतिर्लिंग के सिर्फ दर्शन करने मात्र से जो भक्तों की मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गर्भगृह को बड़ा भी तो कर सकते हैं, बड़ा भी तो बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, 1000 साल पहले की मान्यता है कि इस मंदिर को वैसा ही रखा जाए जैसा कि जिस रूप में भगवान यहाँ पे अवतरित हुए थे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दरबार सुबह 5:30 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और करीब करीब 1 बजे तक इनके जो पट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे दोबारा मंदिरों के पट खोले जाते हैं ताकि भक्तालु लोग दर्शन कर सकें, और फिर रात को 10 बजे मंदिर के जो पट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के कुछ ही दूरी पर माँ सती का मंदिर भी है, जिसे जगदम्बा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मैं आपको बता दूं, श्री श्यालम पर्वत पर माँ सती की गर्दन गिरी थी। यहाँ माँ सती को ब्रह्मरामा के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, पर उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव जी को नहीं बुलाया था। तो माँ सती बिन बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई थी, जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने उन्हें बहुत अपमान किया। माँ सती ने तो ये बर्दाश्त कर लिया, पर लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के खिलाफ भी बोलना शुरू किया। तब माँ सती से वो अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वे हवन कुंड में जाकर कूद गईं और वहीं अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे और माँ सती के शरीर को अपने हाथों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। माँ सती के अंग 51 जगह पर गिने, जिसे आज हम 51 शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं और माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के इस धरती पर आने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ बैठे हुए थे। तभी उन दोनों के बेटे कार्तिक और श्री गणेश जी वहां लड़ते लड़ते उनके पास आते हैं। गणेश जी और कार्तिक में ये बात को लेकर लड़ाई थी, दोनों में से कौन बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा होगा उसकी शादी पहले होगी। कार्तिक का कहना था कि वो बड़े हैं, पर दूसरी तरफ गणेश जी अपनी जिद पर अड़े थे। तब महादेव शिव जी ने वहां पे एक सॉल्यूशन निकाला। दोनों बेटों से कहा कि जो भी इस संसार की पूरी परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौटेगा वो बड़ा माना जाएगा। ये बात सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपनी सवारी मोर पर जा बैठे और संसार के चक्कर के लिए तुरंत निकल गए। और दूसरी तरफ भगवान गणेश थे। गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है, और चूहे पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन गणेश जी को बुद्धि का देवता यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने इस संसार के चक्कर न लगाकर अपने ही माता पिता शिव और पार्वती के और परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने करीब 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की। गणेश जी की बुद्धिमानी को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश हुए। और जब तक कार्तिकेय संसार के चक्कर लगाकर आते,
तब तक गणेश जी की शादी विश्वरूप प्रजापति की दोनों बेटियां रिद्धि सिद्धि से कर दी गई। कार्तिकेय जब परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में वह एक क्रोच पर्वत पर चले गए। कार्तिक को मनाने के लिए सबसे पहले नारद मुनि गए, लेकिन कार्तिकेय का गुस्सा बहुत ज्यादा था, वो बिल्कुल ना माने। तब जाकर के माँ पार्वती ने मनाने पहुंची और पीछे पीछे से भगवान शिव भी अपने बेटे को देखने के लिए वहां पहुंचे। कहा जाता है कि तभी से वहां पर माँ पार्वती और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शैल पर्वत पर बने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के शिव दर्शन और भगवान शिव का अभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा तो मंदिर में पूजा करने का कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, बट अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो जो पुरुष हैं उनको धोती पहनना और जो महिलाएं हैं उन्हें साड़ी पहनना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल की बटन को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर थी, अगर आपको वो जाननी है तो वो भी आप देख सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।